हम लोग कितनी ही प्लानिंग करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए, हमारे डेली रूटीन लाइफ के लिए, बट क्या ज़िंदगी हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है? बिल्कुल भी नहीं। ये ज़िंदगी है और ये कहाँ से कब कौन सा नया मोड़ ले ले हम तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और हम चाहकर भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं रह पाते हैं। बट ये लाइफ है और हमें अपनी ज़िंदगी से तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। लाइफ से तालमेल बिठाने के लिए आप या तो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालना सीख जाइए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना सीख जाइए। यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट कर लिया था, बट वही वाली बात है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया कि मैं इसको ऑन टाइम आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। और हाँ, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे यूट्यूब से रिगार्डिंग, मेरी यूट्यूब पेमेंट से रिगार्डिंग, मेरी जितनी भी अब तक की यूट्यूब जर्नी रही है उसके रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में आपके मैं वो सारे डाउट्स भी क्लियर करने वाली हूँ। तो कहीं न कहीं ना ये वीडियो आज मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए भी और सबसे ज़्यादा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप डीमोटिवेट खुद को फ़ील करो ना, तो आप खुद की जर्नी को एक बार रिमाइंड ज़रूर कीजिए अपने माइंड में कि क्या-क्या स्ट्रगल आपने सहे, उसको सहकर आप यहाँ तक आए हो। यकीन मानिए आपको किसी और से मोटिवेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में इतना कुछ संघर्ष करके आया हुआ होता है ना, कि अगर वो अपना ही पास्ट देख ले तो उसको वहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है। और वैसे भी ये ज़िंदगी की दौड़ है, और जब आप ज़िंदगी के सफ़र पर निकलते हो तो दिक्कतें आती ही हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सफ़र में जितनी दिक्कतें आती हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। जब भी आप लोगों की सोच से हटकर अपने लिए कोई नया रास्ता बनाते हो, या फिर समाज से हटकर आप कुछ अलग करने की सोचते हो ना, तो आपको एप्रिसिएशन से ज़्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो जाती है, और वहीं से हमारा जो संघर्ष है ना वो भी शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ की ना, तो मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, शायद वो दिन मैं कभी भी ना भूलूं, 2019 में मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो को अपलोड किया था, और यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने खुद ही जुटाई थी यूट्यूब से ही वीडियो देख कर। बट आप कितनी भी नॉलेज ले लो, अगर आप सिंगल हैंड काम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो ही चली जाती है। तो 2019 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, 5 साल मेरे चैनल को हो चुके हैं, और इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो किसी पर्सनल किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंसान से रिलेटेड नहीं है। ये सारे ही लोगों की और मेरी खुद की ही एक सोच की जंग थी। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको दूसरों से लड़ने के बजाय पहले खुद से लड़ना पड़ता है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जब अपनी यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो ये मेरे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट था। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हो। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था यूट्यूब से पहले। डायरेक्ट अगर मैंने कभी कुछ किया है मोबाइल पर, तो डायरेक्ट ही मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और अगर आप देखेंगे तो आज भी मैं शॉर्ट्स वीडियो बहुत कम अपलोड करती हूँ मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही लॉन्ग वीडियो से किया था, और शायद यही मेरी हैबिट में है। तो जब आप खुद के नेचर के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो, तो शायद सबसे बड़ी जंग आपकी खुद से ही हो जाती है। रोज़ाना खुद को समेटना, खुद को मोटिवेट करना, उठ कर के वीडियो बनाना, अगर उस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर से डीमोटिवेट हो जाना, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी संघर्ष होती है। सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। रही बात लोगों की, तो लोगों की बातों को आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए, क्योंकि कोई आपके बारे में आपके लिए अच्छा नहीं बोलेगा। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो हर कोई आपको पीछे खींचने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ छोटी-सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये है समर वैकेशंस की वीडियो। हमें घर जाना था, तो मैंने कुछ शॉपिंग अपने लिए की थी। तो मैंने ये एनवाईबी की 4 लिप शेड मैंने यहाँ पे परचेज़ किए थे। बहुत ही अच्छे-अच्छे कलर हैं, आप देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन पर आपके साथ इनके जो नंबर्स हैं ना, वो भी शेयर कर दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत क्रीमी इनका टेक्सचर है। लौट कर वापस आ जाते हैं अपनी यूट्यूब पर। तो मेरे हिसाब से जो इंसान जितना संघर्ष करता है अपने जीवन में, उतना ही ज़्यादा वो निखरता चला आता है, और ये सिर्फ मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ। अगर आप आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना, और आज की वीडियो अगर आप देखते हो, तो आप खुद डिफरेंस देख पाएंगे। मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि वो मैं ही हूँ या फिर वो मैं ही बोल रही हूँ। मेरा सोचना, मेरा बोलने का तरीका, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मेरा जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ है यूट्यूब के थ्रू।
मैं सिर्फ ये नहीं कह रही आपसे कि आप यूट्यूब पर ही एक्टिव रहिए, लेकिन हाँ, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं भी एक्टिव रहिए, लेकिन आप खुद को एक्टिव रखना स्टार्ट कीजिए। ऐसा करने से आप डीमोटिवेट भी नहीं होते हो, ओवरथिंकर नहीं बनते हो, छोटी-छोटी बातें आपको अफ़ेक्ट नहीं करती हैं। जितना हो सके अपनी लाइफ़ में आप एंगेज रहिए। दूसरों को कम से कम ब्लेम कीजिए और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप खुद का आकलन करते हो, खुद को इवैल्यूएट करते हो, तब आपको पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो और क्या आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी 2 चीज़ें शेयर कर रही हूँ, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक है मेरा नेगेटिव यानी कि माइनस पॉइंट। तो मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरी लाइफ़ का सबसे अच्छा डिसीज़न था यूट्यूब पर आना, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को मैंने चूज़ किया। इसके थ्रू मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आया है, मेरा व्यक्तित्व यानी कि मेरी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हुई है। मेरा बातचीत करने का तरीका आज आप देख सकते हो, इतनी कॉन्फिडेंटली मैं अपने मन की बातें सबके साथ शेयर कर पाती हूँ, मैं खुलकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती हूँ। और जिन लोगों के साथ पहले मैं बैठती थी, यानी कि मैं ज़्यादा लोगों की बात नहीं करूँगी, बट मेरे खुद के मेरे अपने ही लोग जिनके बीच में मैं पहले बैठती थी और जो लोग पहले मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश किया करते थे, आज यूट्यूब की वजह से अगर मैंने 5 साल मेहनत की है, अपने 5 साल लाइफ के यूट्यूब को दिए हैं, तो मेरी इतनी अच्छी एक पहचान बनी है कि जो लोग पहले मुझे डीमोटिवेट करते थे, आज वही लोग मुझे एप्रिशिएट करते हैं और इस चीज़ की मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। अब अगर बात करूँ ना तो नेगेटिव पॉइंट की, तो मेरी लाइफ का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट था जो शायद आप लोग कभी अपनी लाइफ में रिपीट ना कीजिएगा, इसीलिए आज शायद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो 2019 में मैंने अपना चैनल बनाया था और 2021 तक मैंने नॉन स्टॉप मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जिस तरीके से भी मैं वीडियो बनाती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की। अपने अगेंस्ट जाकर, लोगों के अगेंस्ट जाकर मैंने अच्छे से अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया, बट स्टिल जो मेरा चैनल था वो मोनेटाइज़ नहीं हो पा रहा था और इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मुझे होने लगी थी। जैसे-तैसे करके चैनल मोनेटाइज़ हुआ भी, तो उस पर जो रेवेन्यू था वो बहुत कम आ रहा था। मोनेटाइजेशन के 1 साल बाद तक भी मेरे चैनल पर बहुत ही कम रेवेन्यू था और अभी भी ना जो यूट्यूब का एक प्रोसेस होता है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मैं धीरे-धीरे करके डिमोटिवेट होती चली गई और डिप्रेशन में जाती चली गई और धीरे-धीरे करके मैंने एक लंबा ब्रेक ले लिया अपने यूट्यूब चैनल से। तो लगभग 2 साल मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। तो 2021 से लेकर 2023 तक मैं अपने यूट्यूब चैनल से बिल्कुल कट हो गई। मैंने कोई भी अपडेट, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यूट्यूब पर पब्लिश नहीं की थी। अब क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड यूट्यूब को सँभाल रही हूँ, जानकारियाँ ले रही हूँ, यूट्यूब से ही देख-देख कर मैं शायद कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर हम 6 महीने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर एक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज़ हो जाता है। तो ये मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती थी, जो अगले 2 साल मैं अनएक्टिव थी ना, इनएक्टिव मेरे चैनल पर, उसकी वजह से जो मेरी 2 साल की मेहनत थी, वो उस पर पानी फिर गया था। 2023 में जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ़ की बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, मैंने जो पहचान बनाई है अपनी, जो थोड़े बहुत लोग मेरे से जुड़े थे, जब मैं अपने चैनल को पर इनएक्टिव थी, उस पीरियड में भी मेरे से लगभग 500 लोग नए जुड़े थे और उन 500 लोगों की वजह से मुझे इतना मोटिवेशन मिला। बस मैंने सिर्फ ये सोचा था अपने माइंड में कि जब मैं यूट्यूब चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ, तब अगर मेरे से 500 लोग जुड़ सकते हैं, तो क्यों ना मैं फिर से एक्टिव रहने की कोशिश करूँ। हो सकता है उन लोगों को कुछ ना कुछ मेरा पसंद आ रहा होगा, इसीलिए वो लोग शायद मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन रहे हैं। तो मेरी लाइफ़ की ये सबसे नेगेटिव पॉइंट था। आज अगर मैं कंटिन्यू अपने चैनल पर एक्टिव रहती, तो आई होप आज बहुत अच्छा रेवेन्यू मैं यूट्यूब से हासिल कर रही होती। तो अभी तक जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज़ नहीं हुआ है और जिस दिन हो जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोनेटाइजेशन के जस्ट बाद आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, आपको स्टिल थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, जिसका मुझे पहले कोई भी आइडिया नहीं था। काश मुझे उस टाइम पर ये आइडिया होता और मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू रहती, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वो गलत डिसीज़न लिया और मैं अपने चैनल पर बिल्कुल कट हो गई थी। बट लाइफ में आपको रीस्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके साथ कुछ और हो या ना हो, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका तजुर्बा है, वो आपके साथ ज़रूर होता है और उस तजुर्बे के दम पे आप पहले से भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो।
मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो डाला करती थी तो उस टाइम मैं कोई और कंटेंट अपने चैनल पर शेयर करती थी, बट रीस्टार्ट करने के बाद जब मैंने खुद को इवैल्यूएट किया तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये अपने बारे में नोटिस की कि जो कंटेंट मैं पहले प्रोवाइड कराती थी आप लोगों को वो पसंद आता था, नो डाउट, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं थी और इस वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। काम चाहे कोई भी हो, अगर वो आपके इंटरेस्ट का है तो जेन्युइनली आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हो, बिकॉज़ क्योंकि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। बट अगर वो चीज़ आपको पसंद नहीं है और अगर आपको ज़बरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है तो आप खुद को कितना हिम्मत दोगे, कितना समझाओगे। एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस ज़बरदस्ती की चीज़ से थक जाते हो और आप उस चीज़ से, उस लाइफ से कट हो जाते हो। तो वही चीज़ मैंने फेस की थी, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने रीस्टार्ट किया। और अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है तो प्लीज़ रीस्टार्ट ज़रूर कीजिए, हिम्मत मत हारिए। आप अगर दोबारा से कमबैक करोगे तो यकीन मानिए पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और ख़ुद को इवैल्यूएट ज़रूर कीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या कारण था। जैसे कि मैंने आपके साथ अपना रीज़न शेयर किया है कि जो कंटेंट मैं आपको दे रही थी वो मेरे लिए ठीक नहीं था, यानी कि वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था। बट जब मैंने कमबैक किया है तो मैंने अपना कंटेंट पूरी तरह से चेंज कर दिया है और वो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें करने में मुझे मज़ा आता है, जिन्हें करने में मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। अब मुझे कोई टेंशन इस चीज़ की नहीं होती है कि मेरे बच्चे खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हैं, या मैं अपने घर की सफाई नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मेरा कोई एक अर्जेंट काम है जो छूट गया है। तो इस तरह से आप अपनी पास्ट पर एक बार नज़र ज़रूर डालिए कि जो आप कर रहे थे शायद वहाँ पर पक्का कोई ना कोई आपसे ही गलती हुई है। इसके लिए आप दूसरों को बिल्कुल भी ब्लेम मत कीजिए। मैंने माना कि लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ोगे तो, लेकिन ये चीज़ें पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करती हैं कि आप डीमोटिवेट होना चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो आप उनकी बातें ही मत सुनिए। सफलता की जो शुरुआत होती है ना, वो होती ही असफलता से है, यानी कि जब तक आप किसी भी चीज़ में फेल नहीं होते हो ना, तब तक सफल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपका फेलियर आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है और ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसीलिए शायद मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होते हैं। अगर हम उनको देखकर चलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट होते चले जाएंगे। तो ज़्यादा सक्सेस लोगों को देखने के बजाय आप स्ट्रगलर्स को देखिए कि कौन लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और फेल होने के बाद भी वो संघर्ष करते चले जा रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग तेज़ दौड़ते हैं सिर्फ वही लोग सक्सेस नहीं होते हैं। जो लोग कछुए की तरह धीरे धीरे चलते हैं बट नॉन स्टॉप यानी कि कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो भी सफलता के अधिकारी होते हैं। मैं अपने आप को उस कछुए से ही कंपेरिजन करती हूँ, स्लो एंड स्टडी, यानी कि आप काम कीजिए, धीरे कीजिए, तेज़ कीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है, बट आप कंटिन्यूअसली उसको करते चले जाइए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समर वैकेशंस के लिए मैंने इस वीडियो को शेयर किया था और हम लोग छुट्टी मनाने जा रहे थे अपने घर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। और क्योंकि मैंने ना यहाँ पर 2 वीडियो शूट की थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। कभी कभी आपके जो प्लान्स हैं वो भी रखे रहते हैं, फेल हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमें ही खुद को लाइफ के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। अफरा तफरी में मुझे यहाँ पर थोड़ी चोट भी लग गई थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी संगत आप अपनाइए, अच्छे लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मोटिवेशनल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कभी भी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी यूट्यूब जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी यूट्यूब जर्नी से रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है एक एक करके मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।